अचानक पेड़ों के बीच से एक विशाल आकृति बाहर निकली। वो राक्षस अब गुफा में सोया हुआ प्राणी नहीं था। उसका शरीर काले पत्थर जैसा कठोर था, आंखें आग की तरह लाल और हर सांस के साथ जहर सी भाप निकल रही थी। कौन है वो तुच्छ मानव जिसने मेरी नींद तोड़ी और मेरे जंगल को अपवित्र किया? गांव पर उस सुबह अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा बिल्कुल थमी हुई थी, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अनदेखी निगाह गांव को देख रही है। खेत शांत पड़े थे, कच्ची सड़कें खाली थीं और झोपड़ियां चुपचाप खड़ी थीं। कहीं से किसी पक्षी की आवाज़ तक नहीं आ रही थी। पूरा गांव जैसे किसी अनजाने खतरे या रहस्य के इंतजार में सांस रोके खड़ा था। उसी गांव की पगडंडी पर दो युवक बात कर रहे थे। एक का नाम था विक्रम और दूसरे का चमकीला। दोनों ही मेहनतकश थे, लेकिन गरीबी ने दोनों की कमर तोड़ रखी थी। विक्रम बोल रहा था, बस यार चमकीले, अब और नहीं होता। दिन निकलते ही मजदूरी, रात को टूटा शरीर और महीने के अंत में वही खाली हाथ। लगता है इंसान मेहनत करते करते मर ही जाएगा। हमारा भी ऐसा ही होगा। सच कह रहा है भाई, हमारी मेहनत की कीमत ही नहीं है। जितना काम करो उतना ही कर्ज बढ़ता जाता है। अमीर अमीर होता जा रहा है और हमारे जैसा गरीब और गरीब होता जा रहा है। हमारा तो कुछ नहीं होगा। काश कोई ऐसा तरीका होता कि आदमी एक ही रात में अमीर बन जाए। ना मजदूरी, ना अपमान, ना किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, तो कितना अच्छा होता। रातों रात अमीर, ऐसा तो सिर्फ कहानियों में होता है विक्रम, या फिर जब किसी को छुपा हुआ खजाना मिल जाए। चमकीले की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विक्रम के चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। वो फट से बोला, उसके मन में लालच जग गई। क्या बात कर रहा है? खजाना? और अगर खजाना होगा तो कहाँ होगा? जंगल में। पुराने जमाने से सुना है कि राजा महाराजा अपना धन जंगलों में ही छुपाते थे, पर उस खजाने की रक्षा भी कोई खतरनाक जीव करता है, ऐसा भी सुना है। तो फिर देर किस बात की भाई? क्यों ना हम भी जंगल चलें और खजाना ढूंढें? चमकीला थोड़ा घबरा गया और बोला, भाई वो जंगल तो बड़ा खतरनाक है। तू तो जानता है, गांव के लोग जो भी उधर जाता है उधर ही गायब हो जाता है। बड़ा डरावना जंगल है वो। धत तेरी, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता। अगर खजाना आसान जगह होता तो आज गांव में कोई गरीब न होता। दोनों की बातें चल ही रही थीं कि तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। अरे मूर्खो, क्या बातें कर रहे हो? दोनों ने पलटकर देखा। सामने गांव के बुजुर्ग हरिदत्त खड़े थे। उम्र ढल चुकी थी, लेकिन आंखों में अब भी अनुभव की गहराई थी। तुम लोग उस जंगल का नाम भी मत लो। वो जंगल शुरू से ही अशुभ माना जाता है। बुढ़े लोग डराते हैं या सच में कुछ है वहां? मैंने सभी बुजुर्गों के मुंह से यही सुना है। हरिदत्त ने चारों ओर देखा, फिर धीमी लेकिन डर पैदा करने वाली आवाज में बोले, वो जंगल भूल वन कहलाता है। जो भी उसकी गहराई में गया वो आज तक वापस नहीं लौटा। लालच में गए लोग जंगल का हिस्सा बन गए। तभी विक्रम हंसने लगा और बोला, बाबा, हर नई जगह को लोग डरावना ही कहते हैं। अगर हम सब डरते रहें तो जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी? लालच इंसान की आंखें बंद कर देता है बेटा। मेहनत का रास्ता कठिन है पर सुरक्षित है। मेहनत करो और पैसे कमाओ। ये कहकर बुजुर्ग वहां से चले गए। विक्रम ने चमकीले की तरफ देखा और बोला, सुना तूने चमकीले, ये बुजुर्ग लोग ऐसे ही डराते हैं। दोस्त, हमने आज खजाना नहीं ढूंढा तो हम गरीब के गरीब रहेंगे। यही मौका है, चलो खजाना ढूंढने चले जाते हैं। चमकीले ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे धीरे सिर हिला दिया और दोनों गांव की सीमा पार कर जंगल की ओर बढ़ गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, पेड़ घने होते गए, धुंध और गहरी होती गई, पक्षियों की आवाजें तक गायब हो गईं। पूरा जंगल अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। दिन ढलता गया, दोनों भटकते रहे,
कहीं कोई रास्ता नहीं, कहीं कोई निशान नहीं। शाम होते होते चमकीले की आवाज कांपने लगी। अरे बाप रे विक्रम, अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कहाँ फंस गया? मुझे घर जाना है। विक्रम, मुझे ठीक नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। हाँ, शायद बाबा सही थे। हमने उनका मजाक उड़ाया। अब तो मुझे भी बाबा का ही सही लग रहा है। इस जंगल में तो कुछ भी नहीं है। जितना आगे जाऊं उतना डरावना सा लग रहा है। चल चल भाई, चमकीले, चलते हैं वापस। लेकिन जैसे ही वे लौटने लगे, कुछ देर बाद फिर उसी जगह आ पहुंचे। अब तो चमकीले की सांस तेज हो गई। ये वही जगह है। हम तो आगे बढ़ रहे थे, पर हर बार हम उसी जगह पर कैसे पहुंच रहे हैं भाई? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है अब। अचानक जंगल के अंदर से एक भयानक दहाड़ गूंजी। धरती कांप उठी। दोनों की चीखें जंगल में गूंज गईं और फिर सन्नाटा। जंगल के भीतर गूंजी उस दहाड़ के बाद गांव में कई दिन तक सन्नाटा छाया रहा। विक्रम और चमकीले के बारे में कोई कुछ साफ साफ नहीं कह पा रहा था। कोई कहता वे मर गए, कोई कहता शायद किसी दूसरे राज्य भाग गए, और कुछ लोग अब भी मानते थे कि उन्हें खजाना मिल गया होगा और वे ऐश की जिंदगी जी रहे होंगे। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। इसी गांव के एक छोटे से कच्चे घर में रहता था अर्जुन। वो एक गरीब लकड़हारा था। रोज जंगल के किनारे से लकड़ी काट कर लाता और उसी से अपनी और अपनी बूढ़ी दादी की गुजर बसर करता था। दादी ही उसकी दुनिया थी। माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। उस दिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। सामने बैठी उसकी दादी बीमार थी। दवाइयों की बोतल लगभग खाली थी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। अर्जुन घबराकर उठा। दरवाजा खोला तो सामने गांव का साहूकार रुद्रपाल खड़ा था। आंखों में घमंड और अर्जुन की तरफ देख रहा था। अरे अर्जुन, मैंने कल बुलवाया था, तू आया क्यों नहीं? तेरे दिमाग में कोई शक है क्या? एक तो मेरे पैसे लिए, ऊपर बुलाने से आता नहीं है। मालिक, दादी की तबीयत बहुत खराब थी। मैं उन्हें छोड़कर कैसे आता साहूकार? आपने तो बुलाया था, पर इसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? एक तो इसके सिवा मुझे कोई नहीं है इस दुनिया में। हाँ, मुझे सब पता है। उसी दादी के इलाज के लिए तू मुझसे कर्ज लेके गया था। बोला था जल्दी लौटा देगा। अब बता, कब चुकाएगा? मालिक, थोड़ा सा और समय दे दीजिए। मैं मेहनत करूंगा, लकड़ी काटूंगा, एक एक पैसा चुका दूंगा, पर आपका 1 रुपया भी नहीं रखूंगा। नहीं, अब और मोहलत नहीं। 10 दिन का समय देता हूं। अगर 10 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो जिस घर में रहता है वो भी मेरा समझ। इतना कहकर वो सावकार चला गया। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। दादी ने सब सुन लिया था। बेटा, अगर घर भी चला गया तो हम कहाँ जाएंगे? अब हमारा क्या होगा बेटा? दादी, चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। हमारा घर कहीं नहीं जाएगा। मैं साहूकार का पैसा दे दूंगा। लेकिन उसके मन में अंधेरा छा चुका था। 10 दिन, इतने कम समय में इतना पैसा? वो बाहर निकल आया और गांव के बरगद के नीचे खड़ा हो गया। तभी कुछ गांव वाले वहां बातें कर रहे थे। भाई, सुना है विक्रम और चमकीले अब तक नहीं लौटे हैं। मैंने सुना है वो जंगल साधारण नहीं है, लेकिन हो सकता है उन्हें खजाना मिल गया हो। पता नहीं यार, क्या हुआ है उनके साथ? उनको खजाना मिल गया या उस मायावी जंगल में गायब हो गए? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनते ही अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। अगर सच में जंगल में कुछ है तो वही मेरा आखिरी रास्ता है। मैं भी वो खजाना ढूंढ लूंगा और साहूकार का कर्ज चुका दूंगा। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। सुबह होने से पहले ही उसने कुल्हाड़ी उठाई और दादी को बिना बताए जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ता गया, हवा ठंडी और भारी होती गई। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं। रास्ता बार बार घूमकर वहीं आ जाता। कुछ दूर चलने के बाद उसकी नजर जमीन पर पड़ी 2 आकृतियों पर पड़ी। वो पास गया और कांप उठा। वे पक्षियों के कंकाल थे। हे भगवान, इसके गले में लटका ताबीज,
ये तो विक्रम भैया का था। मतलब इस जंगल में कुछ तो है। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। वो समझ गया कि जंगल कोई साधारण जगह नहीं। थक कर वो एक विशाल प्राचीन वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। उस वृक्ष की जड़ें जमीन के ऊपर निकली हुई थीं और उसकी छाल से अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। तभी अचानक हवा बदल गई। चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। अर्जुन घबरा गया। एक शांत गूंजती हुई आवाज उस पेड़ से आई। वो वन देवी थीं। डरो मत अर्जुन, मैं वन देवी हूँ। मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। तुम्हारे मन की पीड़ा मुझ तक पहुँच गई। अर्जुन ने कांपते स्वर में अपनी पूरी कहानी सुना दी। दादी, कर्ज, साहूकार और मजबूरी। फिर देवी कुछ देर चुप रहीं और बोली, तुम लालच से नहीं, कर्तव्य से यहाँ आए हो, मुझे पता है। इसलिए मैं तुम्हें एक मार्ग दूंगी। इस जंगल में एक नीली पंखों वाली चिड़िया रहती है। वही तुम्हें आगे का रास्ता बताएगी, तुम्हें खजाना तक भी पहुंचाएगी। सीधा इसी रास्ते से आगे चलते रहो, वो तुम्हें रास्ते में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। इतना कहकर देवी प्रकाश में विलीन हो गईं। अर्जुन अकेला रह गया, लेकिन उसके दिल में अब डर से ज्यादा उम्मीद थी। वो आगे बढ़ता रहा और जंगल धीरे धीरे और भी गहरा होता चला गया। अर्जुन जंगल के भीतर लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा था। पेड़ अब पहले से कहीं ज्यादा घने हो चुके थे। सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। चारों ओर एक अजीब सी नमी और ठंडक फैल चुकी थी। कभी कभी ऐसा लगता मानो कोई उसे दूर से देख रहा हो, लेकिन जब वो पलट कर देखता तो वहां सिर्फ पेड़ और अंधेरा होता था। चलते चलते अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया। संतुलन बिगड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई। अर्जुन उठने ही वाला था कि उसके कानों में एक साफ लेकिन रहस्यमयी आवाज गूंजी। तो भाग्यशाली है मानव जो इस जंगल की गहराई में गिरकर भी जीवित है। अर्जुन चौंक कर इधर-उधर देखने लगा। तभी उसने सामने बैठी एक सुंदर नीली पंखों वाली चिड़िया देखी। उसके पंख आसमान जैसे नीले थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। तो तू ही वो नीली चिड़िया है ना, जिसका जिक्र वन देवी ने किया था? हाँ अर्जुन, मैं तुझे ही खोज रही थी। अगर तू समय पर न गिरता तो शायद गलत दिशा में चला जाता। अर्जुन उठकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। वन देवी ने कहा था कि तू मुझे खजाने तक ले जाएगी। मुझे रास्ता बता, मेरे पास समय बहुत कम है। हाँ अर्जुन, मैं तुझे ही खोज रही थी। अगर तू समय पर ना गिरता तो शायद गलत दिशा में चला जाता। नीली चिड़िया कुछ पल चुप रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, खजाने का रास्ता आसान नहीं है। उससे पहले तुझे इस जंगल के सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। किस भय का और कौन सी चुनौती है मेरे सामने? इस जंगल के केंद्र में एक प्राचीन गुफा है। वो किसी जानवर की नहीं, एक राक्षस की गुफा है। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। राक्षस? वो क्या मायावी राक्षस हैं? हाँ, वही राक्षस इस पूरे जंगल को भूल वन बनाए हुए है। वही लोगों को रास्ता भुला देता है और उन्हें अपना शिकार बनाता है। तभी अर्जुन के दिमाग में विक्रम और चमकीले के कंकाल घूम गए। अगर वही राक्षस इस सब का कारण है तो मुझे उसका सामना करना ही होगा, चाहे मुझे मौत क्यों ना आए। नीली चिड़िया ने अर्जुन को ध्यान से देखा और बोली, हिम्मत तो है तुझमें, लेकिन सावधानी भी चाहिए। उस गुफा में एक काला पुष्प उगता है। वही पुष्प इस जंगल के श्राप को तोड़ने की कुंजी है। मुझे क्या करना होगा? मुझे थोड़ा सा विस्तार में बता दो। चिंता मत करो, मैं सब कुछ तुम्हें आराम से बता दूंगी। वो राक्षस महीनों तक सोता है, लेकिन नींद में भी अगर हल्की सी आहट हुई तो वो जाग जाएगा। तुझे बिना आवाज किए वो काला पुष्प तोड़ कर लाना होगा। अगर यही रास्ता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ठीक है,
मेरे पीछे आ अर्जुन, मैं तुझे गुफा तक छोड़ दूंगी, लेकिन भीतर तुझे अकेले जाना होगा। ध्यान रखना, थोड़ी सी भी गलती हो गई, अगर वो राक्षस जग गया तो तुम अपनी जान से हाथ धो दोगे। दोनों चलते रहे। कुछ समय बाद सामने एक टूटा फूटा काले पत्थरों से बनी भयानक गुफा दिखाई दिया। उसके चारों ओर अजीब सी सड़ांध फैली थी। नीली चिड़िया दूर ही खड़ी हो गई। वही है राक्षस की गुफा, अब बहुत संभल कर जाना। अर्जुन ने कुल्हाड़ी जमीन पर रखी, धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य देखकर उसका खून जम गया। गुफा के बीचों बीच एक विशाल राक्षस पड़ा था। उसकी सांसों की आवाज से पूरी गुफा कांप रही थी। पास ही जमीन से उगा हुआ एक गहरा काले रंग का पुष्प अजीब सी चमक बिखेर रहा था। अर्जुन ने पसीने में भीगे हाथों से धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर सांस जैसे बोझ बन चुकी थी। उसने काले पुष्प को पकड़कर बहुत सावधानी से तोड़ा। एक पल के लिए राक्षस की सांस तेज हो गई। अर्जुन की धड़कन रुक सी गई, लेकिन राक्षस फिर गहरी नींद में चला गया। अर्जुन बिना रुके धीरे धीरे बाहर निकल आया। बाहर पहुंचते ही उसके जान में जान आ गई। हो गया, मैं बच गया। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। उसको देखकर नीली चिड़िया उसके पास आई। तू सच में बहादुर है अर्जुन। अब अगला कदम और भी महत्वपूर्ण है। अब क्या? अब और कौन सी नई चुनौती है? अब इस पुष्प को पवित्र तालाब तक ले जाना होगा। वहां इसका असली रूप सामने आएगा। चलो मेरे पीछे पीछे। अर्जुन ने काले पुष्प को कसकर पकड़ लिया और नीली चिड़िया के पीछे पीछे फिर से जंगल की गहराई में बढ़ चला। रात का अंधेरा धीरे धीरे जंगल पर उतरने लगा था और आगे उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी। रात पूरी तरह जंगल पर उतर चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन नीली चिड़िया के पीछे पीछे चलता जा रहा था। उसके हाथ में वही काला पुष्प था जो अब पहले से ज्यादा ठंडा और भारी महसूस हो रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, जंगल का रास्ता बदलता जा रहा था। पेड़ झुके हुए लग रहे थे, मानो किसी अनदेखी ताकत से डरते हों। जमीन पर फैली जड़ें ऐसे लग रही थीं जैसे किसी जीव की नसें हों। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। नीली चिड़िया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये हवा, ये जंगल कुछ अजीब सा लग रहा है अब तो। हम पवित्र तालाब के बहुत पास हैं। यहाँ से आगे जंगल हर इंसान की हिम्मत परखता है। तुम डरो मत, आगे बढ़ते रहो। वैसे भी मैं डरने नहीं आया हूँ। जो भी सामने आए मैं उसका सामना करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, सामने की झाड़ियों से अचानक आवाज आई। कौन है? कौन मेरे क्षेत्र में आया है? क्या तुम्हें जान प्यारी नहीं है क्या? आवाज भारी थी, गूंजती हुई और डर पैदा करने वाली। अर्जुन रुक गया। उसकी सांस तेज हो गई। तभी झाड़ियों के बीच से एक धुंधली आकृति बाहर आई। वो आधा इंसान और आधा धुआं जैसी लग रही थी। मैं इस तालाब का रक्षक हूँ। जो भी यहाँ आता है वो अपने डर के साथ आता है। मुझे तालाब तक जाना है, जंगल का श्राप तोड़ने के लिए। श्राप तोड़ना आसान नहीं मानव। पहले तुझे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अचानक चारों ओर अंधेरा और गहरा हो गया। अर्जुन को अपने चारों ओर आवाजें सुनाई देने लगीं। वापस लौट जा, तू मर जाएगा। तेरे दोस्त तुझसे नफरत करते थे। वापस लौट जा। ये सब झूठ है, ये सब मेरे डर हैं। उसी पल उसे अपने बचपन की याद आई, जब गांव वाले उसे कमजोर कहते थे, जब किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया था। अर्जुन ने आंखें बंद की। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं भाग्य बदलने आया हूं। मैं किसी से नहीं डरूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, अंधेरा टूटने लगा। छाया प्रहरी पीछे हट गया।
तू अपने डर से जीत गया। जा, तालाब तेरा इंतजार कर रहा है। धुंध हट गई। सामने एक सुंदर, शांत, पवित्र तालाब दिखाई दिया। उसका पानी चांदनी में चमक रहा था। दोनों आगे बढ़े। नीली चिड़िया ने अर्जुन से कहा, अब काले पुष्प को तालाब में डुबा दो। अर्जुन ने पुष्प को पानी में डुबा दिया। जैसे ही पुष्प पानी को छुआ, तालाब में हलचल होने लगी। काला पुष्प धीरे धीरे सफेद होने लगा। अचानक तालाब के बीच से एक तेज प्रकाश निकला। उस प्रकाश से एक दिव्य तालाब के देव प्रकट हो गए। अर्जुन, तूने साहस, सच्चाई और त्याग दिखाया है। तू इस काम में जल्द सफल हो जाएगा। हे प्रभु, मैं सिर्फ इस जंगल को श्राप से मुक्त करना चाहता हूँ। तू सफल होगा, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। और परीक्षा? प्रभु, अभी तक परीक्षा खत्म हुई नहीं। मुझे तो लगा मेरी परीक्षा खत्म हो गई। राक्षस जाग चुका है बेटा। अब उसे रोका नहीं गया तो पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। अब सब तेरे हाथ में है। जैसे ही देव ने ये कहा, दूर जंगल की ओर भयानक गर्जना सुनाई दी। धरती कांप उठी। नीली चिड़िया डर के मारे दूर हो गई। वो आ रहा है अर्जुन। अंतिम युद्ध शुरू हो चुका है। तो यही मेरा अंत भी सही, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब जो होगा देखा जाएगा। आसमान में बिजली चमकी। जंगल की हर दिशा से अंधकार फैलने लगा। राक्षस की दहाड़ और करीब आती जा रही थी। जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा था। पवित्र तालाब की शांति टूट चुकी थी। पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से कांप रही थीं, जैसे पूरा जंगल किसी आने वाले विनाश को महसूस कर रहा हो। दूर से आती हुई वो भयानक दहाड़ अब साफ सुनाई दे रही थी। धरती हर कदम पर कांप रही थी। अर्जुन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके हाथ खाली थे, लेकिन दिल में डर से ज्यादा दृढ़ संकल्प भरा हुआ था। प्रभु ने कहा था कि अंतिम परीक्षा अभी बाकी है, तो अब मैं तैयार हूं। अचानक पेड़ों के बीच से एक विशाल आकृति बाहर निकली। वो राक्षस अब गुफा में सोया हुआ प्राणी नहीं था। उसका शरीर काले पत्थर जैसा कठोर था। आंखें आग की तरह लाल और हर सांस के साथ जहर सी भाप निकल रही थी। कौन है वो तुच्छ मानव जिसने मेरी नींद तोड़ी और मेरे जंगल को अपवित्र किया? उसकी आवाज से तालाब का पानी हिलने लगा। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा। मैं अर्जुन हूं और ये जंगल अब तेरा नहीं रहेगा। तू अकेला है मानव, और मैं सदियों पुराना भय हूं। वो जोर से जमीन पर पैर पटकता है। धरती फटने लगती है। अर्जुन लड़खड़ाता है, लेकिन गिरता नहीं। उसी पल नीली चिड़िया चीखती है, अर्जुन, सीधे उससे मत लड़ो। उसकी शक्ति उसके श्राप में है। राक्षस हाथ उठाकर अंधकार का गोला बनाता है और अर्जुन की ओर फेंक देता है। अर्जुन जमीन पर लुढ़क जाता है। अगर यही मेरी आखिरी लड़ाई है, तो मैं डर कर नहीं मरूंगा। तभी अचानक तालाब का पानी चमकने लगता है। उसी प्रकाश से तालाब का देव फिर प्रकट होता है। अर्जुन, ये युद्ध ताकत से नहीं, सच्चाई से जीता जाएगा। देव की ओर से एक उज्जवल प्रकाश अर्जुन के सीने में प्रवेश करता है। अर्जुन को अपनी सारी यादें दिखने लगती हैं। गांव, अपमान, डर और फिर उसका साहस। अर्जुन धीरे धीरे खड़ा होता है। तू भय से पैदा हुआ है राक्षस, और भय का अंत सच्चाई से होता है। अर्जुन दोनों हाथ फैलाता है। तालाब से निकला प्रकाश राक्षस को घेर लेता है। राक्षस चीख उठता है, नहीं, मेरा अस्तित्व इस जंगल से जुड़ा है, मुझे मत मारो। फिर प्रकाश और तेज हो जाता है। राक्षस का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगता है। आखिरी चीख के साथ वो मिट्टी में समा जाता है। एक पल के लिए सब शांत हो जाता है।
फिर जंगल की हवा बदल जाती है, पेड़ सीधे खड़े हो जाते हैं, अंधकार हट जाता है, नीली चिड़िया अर्जुन के पास आ जाती है। अर्जुन, मैं सिर्फ चिड़िया नहीं थी, मैं इस जंगल की आत्मा हूँ और तूने इसे मुक्त कर दिया। अब तो अर्जुन स्तब्ध रह जाता है। तो खजाना, अब मेरा खजाना कहाँ है? सच्चा खजाना सोना नहीं होता अर्जुन, वो साहस होता है जो तू अपने भीतर लेकर लौटा है। इतना कहकर देवी और तालाब का प्रकाश आकाश में विलीन हो जाता है। सुबह की पहली किरण जंगल पर पड़ती है। अर्जुन जंगल से बाहर निकलता है। अब वो वही इंसान नहीं था जो अंदर गया था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक नई रोशनी थी। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले और एक नई कहानी में। बाय बाय।